जी को 112 पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मांग है वो पूरा करना चाहिए। आगे अभी आज लास्ट डे है, हम लोग शाम के आगे के लिए क्या सोचना है? जो है समान काम समान वेतन होना चाहिए। उसके बाद जो साप्ताहिक ऑफ भी हम लोग जब भर्ती हुए थे, क्लियर साप्ताहिक ऑफ। आप देख रहे हैं ME न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। आज मैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ ERSS डायल 112 के पूर्व सैनिक चालक संघ ने आज 5वां दिन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग पर कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज लास्ट 5वां दिन ये अड़े हुए हैं। और क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, चलिए इनसे हम जानते हैं। कुछ असर हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ है और चल रहा, अभी तक हम लोग चल रहे हैं। आगे का सोच रहे हैं कि आगे से कल से हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का मांग है समान काम समान वेतन। अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी करीब 5 दिन से 2 तारीख से चल रहा है। आज हो गया 6 तारीख, आज 6 तारीख हो गया। उसके बाद आगे के शाम तक हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। अच्छा, ये जो 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में ड्यूटी ऑफ हो रहा है कि ड्यूटी ना? ड्यूटी चल रहा है, ड्यूटी ऑफ नहीं हो रहा है। ड्यूटी में रहने के बाद भी धरना प्रदर्शन कैसे? जी हाँ, ड्यूटी करने के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन में आते हैं। अभी तक कोई सुना है कि नहीं? अभी तक तो कोई सुना नहीं है। कोई आपके पुलिस अधिकारी, कोई नेता आके यहाँ कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो क्या लग रहा है, ये 5 दिनों में कुछ नहीं होता, आगे कुछ होगा? आगे अभी आज लास्ट डे है, हम लोग शाम के आगे के लिए क्या सोचना है तो हम शाम को सोच के अपन डिसीजन करके शाम को हम क्लियर कर लेंगे। साल भर हो गया है। हाँ, क्या तकलीफ है सरकार से, क्यों ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए हमारे को जो 6 सूत्री मांगे हैं वो हमें मांगे हैं। जो है समान काम समान वेतन होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे जो चालक भाई हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए कि जो है 5 लाख 10 लाख जो भी जैसा इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ 60 साल का हमें नौकरी होना चाहिए। हमें राज्य सरकार का दर्जा मिलना चाहिए। यही हमारे मांगे हैं और इन पर हमारे को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे को 5वां दिन आज है। आज नहीं होगा तो 2 अगले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी जो है मिलकर वो क्या सजेशन देते हैं उसके बाद अगली कार्रवाई हमें किया जाएगा। हमें कोई चैनल नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं तोड़ेंगे कि हम रोड पर चले जाएं और लाठी डंडा करें। ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। सरकार से उम्मीद है? मानना उम्मीद तो है हमें कि मानेंगे। हमको ये तो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम एकदम जो है सही तरीके से काम अपना जो है सुचारू रूप से कर रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं। हमारे जो धरना का प्रदर्शन के लिए जो हमें मिला स्वीकृति उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। हाँ, आज 5वां दिन है। 5वां दिन के बाद अगर जय होगा तो हमारे अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष जी हैं जो बोलेंगे उसी आधार पर हमारे को कार्रवाई अगला किया जाएगा। तब से हमारे 750 रुपया बढ़ा है टोटल। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर एक्सीडेंट का कुछ नहीं मिलता है और 60 साल नौकरी होना चाहिए। और DGP साहब या मुख्यमंत्री भी 112 को प्रशंसा की है कि 80% क्राइम कम हो गया। जब 80% क्राइम कम हो गया तो इसके पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को 112 पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मांग है वो पूरा करना चाहिए। जब हम सब डट के काम करते हैं तो उनका भी काम है हमारे पर ध्यान देना चाहिए। रही जब 112 हर जगह, एक जगह नहीं हर जगह 112 करना। बच्चा के मुंह पर रहता है 112, जबकि हाँ कुछ होता है बोला 112 पर डायल कीजिए। पति पत्नी का झगड़ा तो 112 पर डायल। हर आदमी के मुंह पर 112 रहता है, जो कि हमसे 10 मिनट से 15 मिनट तक वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वहाँ पर हम अपना काम सही करते हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। जो कि जब हम इतना काम करते हैं तो मुख्यमंत्री भी हमारे बारे में सोचे। जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पूरा करें, यही हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी से। आज 5वां दिन है जी, आज 5वां दिन जी, अंतिम दिन है। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या? जी, अगर आज कुछ नहीं है तो हम सब आपस में शाम में बैठ के और अगला कार्यक्रम का क्या करना है वो हम बैठ के अपना बनाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री जी को सुनना पड़ेगा।
साप्ताहिक ऑफ भी हम लोग जब भर्ती हुए थे, क्लियर साप्ताहिक ऑफ लिखा हुआ है कि वीकली एक ऑफ होगा, ड्यूटी 26 दिन होगा, लेकिन वीकली ऑफ नहीं दिया जाता है। और जब बताया जाता है तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी अवेलेबल स्पेयर ड्राइवर नहीं है। तो ऐसे में कौन आएगा? वीकली ऑफ जब नियम है और 26 दिन का ड्यूटी है और 31 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो उसका भी तो अलग से पेमेंट नहीं मिलता है। ऐसा है तो पेमेंट बनाना चाहिए उनको। जब ड्यूटी करते हैं 100%। आप देखिएगा अभी कुछ घटना हुआ है राजापाकर में, जिसमें चालक भी घायल है। वो छापामारी में थाना प्रभारी के साथ टीम गया था, जिसमें उस पर जो है वैशाली जिला में, राजापाकर वैशाली जिला में पड़ता है, उसमें ड्राइवर भी घायल है, पुलिसकर्मी भी घायल है, उनका 2 हथियार भी छीन लिया गया है, जैसे कि मीडिया से न्यूज़ में हम लोग को ये पता चला है। तो इसमें उन लोग का तनख्वाह, हम लोग का तनख्वाह में जब काम एक ही है, उनके साथ ही रहते हैं कंधा से कंधा मिला करके, तो फिर नीतीश बाबू अभी तक सोए क्यों हैं? तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। जब ये तो बोलते हैं सबका, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास हो रहा है हम लोगों का? अच्छा, ऐसी क्या मांगे हैं जो 5 दिनों के धरना प्रदर्शन में भी सरकार नहीं सुन रही? क्या मांगे हैं? हमारा मांगे हैं समान काम समान वेतन, राज्य सरकार का दर्जा देना चाहिए। और जैसे मान के चलिए कि 112 में हम लोग चालक के पद पे निवृत्त हुए हैं, तो हम लोग पुलिस से, मतलब पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग का समान वेतन, समान मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं कि 12% आरक्षण चाहिए। हाँ जी, वो भी है, 12% आरक्षण का भी है। सर 12% आरक्षण क्या है? नौकरी जैसे बीएमपी के अंदर था पहले, अभी बीएमपी के अंदर पहले था आरक्षण था, अभी उसको बंद कर दिया गया है। वही आरक्षण दोबारा चालू करना चाहिए, यही हमारा मांग है। मतलब आज अगर 5 दिवसीय अंतिम दिन है, आज से धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं आप लोग, अगर नहीं होता है आगे भी और भी आगे कदम बढ़ाएंगे? जी हाँ, शाम को हम लोग आपस में करके डिस्कस, आगे कल का क्या कार्रवाई करना है हम शाम को क्लियर करेंगे। डायल 112 से हम लोग जो भी हैं, बिहार के पूर्व सैनिक हैं, जो कि सेना से 17 साल, कम से कम 17 साल सर्विस है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल, 17 साल से कम नहीं है और 17 साल से लेकर के 32 साल सर्विस है, जो कि काफ़ी ये सब जो है चालक हैं, जो कि 112 ड्राइवर चालक में भर्ती हुए हैं। इन लोगों का मांग है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 3.5 साल के अंदर में 15 सैनिक जो 112 चालक है वो शहीद हो चुके हैं। सरकार के तरफ से जो भी शहीद हुए हैं उनको, परिजन को या पत्नी को या परिवार को 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला है। 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। 3.5 साल में 15 सैनिक, तो सैनिक कुछ ड्यूटी आवर में मरे हैं, ऑन ड्यूटी में, और ड्यूटी जाते समय और ड्यूटी आते समय, और कुछ घर पे भी कोई हादसा हो गया है, झगड़ा वगैरह, तो उसमें डेथ हुए हैं। तो यहाँ जो है सभी 112 के चालक, सभी ऑल बिहार जो भी सीनियर है, सभी पैसा जो अपना पेमेंट से काट कर 200, 400, 500 जिसका जितना हुआ वो सब इकट्ठा करके, वहाँ पे चंदन सर है अध्यक्ष, वो जाकर उनके घर पे जाकर के, सभी का नॉर्मल रोल बनता है, वो जाकर के उनको वहाँ पे पैसा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले हम लोग जब भर्ती हुए थे 3.5 साल पहले, तो उस समय पेमेंट था 25,000। 3.5 साल, अभी तो 3.5 साल हो गया है, लेकिन 750 रुपया ही बढ़ा है। क्या ये जायज़ है? अब नीतीश बाबू सो रहे हैं तो नीतीश बाबू जागेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो 60 साल में हम लोग का जो है, और एक है जो हम लोग का जो है हर साल कॉन्टेक्ट होता है, 1-1 साल में जो हम लोग कॉन्टेक्ट बेस पे हैं। तो ये जो है परमानेंट 60 साल उम्र तक हम लोग को परमानेंट जो है परमानेंट कर दिया जाए।